जिस बहन भाई ने पीना है आ जाए, मोस्ट वेलकम। मज़ेदार सा तो आई है जी हमारी गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में इन फूलों की तरह रंग भर दे, इन फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत फूल है। ये गुलाब का फूल नहीं है, ये कोई और नया फूल है, इसका नाम मुझे नहीं आता। ये मियाँ साहब को पता है कौन सा फूल है। ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत फूल है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह पाक का आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा रखा जाएगा। आज शाम को तराबियाँ पढ़ी जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे हज़ारों रमज़ान हमारी ज़िंदगी में लाए और अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की हिम्मत और तौफीक दे और अल्लाह हमें एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाए और हम इंसानियत को समझ सकें, किसी की तकलीफ़ को समझ सकें, किसी के अगर कोई तकलीफ़ है तो उसके काम आ सकें। यही इंसानियत है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। ये बटरफ्लाई वाला फूल है, बटरफ्लाई ऐसे लगता है जैसे बटरफ्लाई बैठी हुई है। बहुत प्यारे फूल हैं। तो आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करनी है, साथ देना है। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरे लिए, मेरे चैनल को जो भी मसला है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने इस पर बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और मुझ में अभी हिम्मत भी नहीं है बिल्कुल कि मैं कुछ और करूं। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। तो आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, मेरा साथ देना है। मुझे आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की और साथ की दुआओं की ज़रूरत है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है बस इसीलिए कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। कि जैसे मेरी ज़िंदगी परेशानियों और तकलीफ़ों से गुज़री, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वही दिन देखें, वही हालात देखें। तो मैंने यही सोचा था कि मैंने इसीलिए चैनल बनाया था कि मेरे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर सकूँगी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरी बच्चियों को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी मेरे लिए और मेरी सपोर्ट करनी है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये देखें इतना बड़ा ये है। ये देखें ये हर रोज़ यहाँ पर आ जाते हैं, फूलों के ऊपर बैठ जाते हैं। ये देखें गर्मी आ गई है, बहुत बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए सूरज, मौसम गर्मी आ गई है। सूरज जो है ना ऐसे पड़ रहा है कि जैसे ना एक। और ये हमारी स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये स्ट्रॉबेरी को फूल लगे हुए हैं, ये मियाँ साहब ने लगाई थी माशाल्लाह। ये हमारा लहसुन भी बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें और मेरी सपोर्ट करें। मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं चैनल पर, लाइक्स भी, और बिल्कुल आप सब ने आना छोड़ दिया मेरे चैनल पर। प्लीज़ सपोर्ट करें। मैंने बहुत बहुत मेहनत की है। मैंने ऐसी गलत वीडियो नहीं डाली, कुछ ऐसा सारा कंटेंट मेरा अपना था। सब कुछ मैंने यहाँ की, आप लोगों को पता है यहाँ की सारी वीडियो बनाई हुई है। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से गई हुई थी लाइट, अभी 3 बज चुकी हैं तो अभी हमारी लाइट आई है। तो सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली थी, सुबह लाइट नहीं भी थी लेकिन सफाई तो मैंने कर ली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जरूर फतमा भी ट्यूशन से आ चुकी है और ये जब भी आती है ना तो अपना जो बैग है ना यहाँ पे या फैला देती है या यहीं पे रहती है या टेबल पर रखती है। किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने सारे बर्तन वगैरह ये सारी यहाँ से भी सारी सफाई की थी। रूडी फतमा के पापा को इतने दिन से मैं कह रही हूँ कि हमें ना सफेदी ला के दें ताकि मैं इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लें, इतना गंदा लगता है ना। ये देखें
इतना बुरा लगता है, मेरा दिल इतना ख़राब होता है ना। अल्लाह ताला चाहे छोटा सा ही दे दे, हमें अपना घर दे। आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए दुआ करनी है और सपोर्ट करनी है। चाहे अल्लाह ताला छोटा सा ही घर दे, अपने इस प्यारे रमज़ान के सदके, अपने प्यारे हबीब के सदके, हम सब जिनके भी घर नहीं है अल्लाह पाक सबको घर दे। अल्लाह पाक बेवलादों को औलाद दे, और चाहे कोई बेटी की ख्वाहिश रखता है बेटे की रखता है, अल्लाह ताला औलाद दे सबको, और सेहत वाली ज़िंदगी वाली नेक औलाद दे। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर जी मैंने कल सारा साफ़ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। अलमारी जो थी थोड़ी साफ़ वो भी मैंने कर ली थी। कुछ सौदे वगैरह लाने वाले हैं। अब आज मियाँ साहब तो आए कोई नहीं घर में, तो ये देखिए मैंने कल डिब्बे वगैरह सारे साफ़ किए थे सारा यहाँ से। तो यही हमारी जो है ना रमज़ान की तैयारी होती है। कुछ हम लोग बना के रखते कोई नहीं, जो अफ्तारी के लिए सहरी के लिए जो भी बनाना होता है ताज़ा ही बनाते हैं हम लोग, जो है ना फ्रीज़ करके कुछ भी नहीं रखते। और वैसे भी हमारी फ्रिज ख़राब हो चुकी है, फ्रिज हमारी ख़राब है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। और आप लोगों को पता है इतनी महंगाई है, पता करवाया तो वो कहते हैं कि 7,000 रुपया लगेगा। तो पता नहीं क्या बनता है। मियाँ साहब को बोला तो है मैंने, तो कहते हैं कि चल करते हैं कुछ, लेकिन जो भी रखते हैं ना ख़राब हो जाता है बीच में। लेकिन अब तो कुछ रखते ही नहीं है। फ्रीज़र जो है ना वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उसमें तो बर्फ़ होती है जम जाता है, लेकिन नीचे जो है नीचे वाली बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही। पता नहीं क्या मसला है, समझ नहीं, ये ऐसे होता है। आप सबने ज़रूर बताना है क्या ऊपर वाला जो है ना फ्रीज़र वो काम कर रहा है, नीचे वाली फ्रिज बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ्रिज, क्या हमारी फ्रिज का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये देखें, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है इसकी। ये मैंने जब हम लोग इधर आए थे ना, तकरीबन इसको मुझे लगता है 12-13 साल हो गए हैं। ये किस्तों पर ली थी मैंने, किस्तों पर। तो ये सारे जो इस तरह की हो चुकी है, अंदर से बिल्कुल भी ये देखें खाली है, ये कुछ भी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ये देखें 7 पर है, हल्की भी की है और बिल्कुल भी ये जो है ना काम नहीं कर रही, ऐसी हुई पड़ी है हमारी फ्रिज। तो ऊपर जो है ना जो थोड़ा बहुत रखती हूँ, बिल्कुल भी नीचे तो कुछ भी नहीं रख सकती, जो रखती हूँ ख़राब हो जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने रखी हुई है, ये ऊपर है बर्फ़ वगैरह ना, ऊपर बर्फ़ जमा रही है, लेकिन नीचे कुछ भी कूलिंग नहीं कर रही। ये ऐसे क्यों है, आप सब ने ज़रूर बताना है मुझे। ये जो थोड़ा बहुत मेरे सामान होता है मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, दूध वगैरह, आटा, ये कुछ भी होता है ना तो यहाँ पर रखना पड़ता है मुझे। तो यहाँ ये वाला जो है ना लहसुन मैंने छीला था, यही चॉपर में बंद करके रखा हुआ है। हम जैसों के बेचारों की ऐसी ही ज़िंदगी होती है बस। बड़ी मुश्किलों से लिया था मैंने, जब लिया था किस्तों पर ही लिया था बड़ी मुश्किल से। अब तो वैसे भी इतने महंगे हो चुके हैं, इतनी महंगाई हो गई है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जब हमने सही करवाने के लिए किया ना, तो वो कह रहे हैं कि 7,000 रुपये लगेगा। और ये बिल्कुल जो है ना इसका रबड़ भी ख़राब हो चुका है, ये नीचे वाला ये साइडों से ना सारा ये देखें ये ख़राब हो गया, बहुत हालत ख़राब हो गई इसकी। पता नहीं, हालांकि इतनी साफ़ रखती हूँ इसको जितना इसको होता है, इसका सारा पेंट वगैरह भी उतर के अंदर से। अभी धोती हूँ मैं कपड़े। ये पर्दे मैंने उतारे थे, खिड़की का एक दरवाजे का है, तो ये मैंने कहा धो लूँ। रमज़ान में फिर आपको पता है कि रोज़ा होता है, फिर इस तरह के ना काम नहीं किए जाते बाहर, तो मैंने कहा धो लूँ। मशीन भी हमारी ख़राब है और यही काम करती हूँ, ये भी ऐसे चलती कि जैसे बीमार बंदा नहीं चलता वैसे चलती है। स्पिनर तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल नाकाम है। कितनी दफ़ा सही करवाया है और 4,000, 3,500, 4,000, 4,500 रुपया, इससे कम 1 रुपया भी नहीं लेते, सही करके देते हैं। 4 दिन भी नहीं चलता और ख़राब हो जाता है। मैंने मियाँ साहब को बोला कि आप रहने दें, छोड़ दे, दफ़ा करें, जो चल रहा है ना चलने दे, जैसा भी चल रहा है। अल्लाह ताला ने कभी हमारी किस्मत में अल्लाह ताला कामयाब करेगा तो इंशाल्लाह हम फिर कर लेंगे। अल्लाह ताला ने अपना घर कहीं दिया ना तो फिर लेंगे इस तरह की चीज़ें, वरना नहीं लेंगे। यहाँ पे जब तक जैसे चल रहा है ना चलने दें, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी ही है जी हमारी ज़िंदगी। आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है हमारे लिए, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। और अल्लाह पाक जो भी बहन भाई किसी परेशानी या तकलीफ़ में, अल्लाह पाक सब की परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए और किसी के साथ क्या हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला रहम करम करे। जब लाइट जाती है ना तो फिर हमारा पानी भी नहीं आता,
पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने कहा चले साथ साथ जो है ना पानी भी डालते हैं, ये पर्दों को धो लें। और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा घर गंदा हुआ पड़ा है, चलो इसको थोड़ा साफ़ रखें, पता तो चले ना कि हम घर में रह रहे हैं। करते तो हैं बहुत, लेकिन आप लोगों को पता है इतनी महंगाई है, घर चलाना ही आप तो इतना मुश्किल है। और वैसे भी आप लोगों को पता है हमारे पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है ना तो चीज़ें जो है ना बजाय कि सस्ती करें महंगी कर देते हैं। तो कहते हैं कि हम रमज़ान में तो कमाई करते हैं, हल्के बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है कि बाहर के मुल्कों में डील लगा देते हैं, अगले डिस्काउंट देते हैं चीज़ों के ऊपर ना, रमज़ान में चीज़ें सस्ती करते हैं और हमारे पाकिस्तान में चीज़ों को महंगा करते हैं। अल्लाह ताला जी हमारे ऊपर रहम करम करें, हम इंसानियत को समझ सकें। तो मैंने मशीन लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें अभी से जो है ना इसका जो पानी है कैसे हो गया। ज़ाहिर है खुला है ना, मट्टी इतनी ज़्यादा आती रहती है, फिर अभी भी काम बहुत करने वाला है। मैंने रज़ाइयाँ जो है ना वो धूप में 2-3 दिन से मैं जो है ना सुखा रही हूँ, उनके कवर वगैरह मैंने धो लिए थे और रज़ाइयाँ भी मैंने रखी हैं, वो रखती हूँ पेटी में। तो ये देखें अभी मैंने इनको ना बेड के ऊपर रखा हुआ है और इनको उठाती हूँ और इनको ना तय लगा के, तो ये बड़ा मसला होता है सर्दियों का। सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े बिस्तरे होते हैं ना, इतना मुश्किल होता है, रखो जी निकालो जी, बड़ा मसला होता है ये तो अभी मैं इनको रखती हूँ। और फिर जो है ना थोड़े बहुत कपड़े भी जो है ना सर्दियों वाले पहले तो मैंने कुछ रख दिए हैं, जैसे जर्सियाँ वगैरह ना गर्म कपड़े रखे हैं, कुछ हैं थोड़े बहुत तो वो भी रखते हैं। और अभी जो है ना मैं कहती हूँ कि रोज़ों में बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं किए जाते। और अब गर्मी आ गई है तो रजाइयाँ ऊपर नहीं ली जाती, तो मैंने इनको सुखाया, कवर वगैरह इनके मैंने धोए हुए हैं, वो भी साथ रख दूँगी। फिर अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, जिनके माँ बाप इस दुनिया में अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते, मेरी माँ हर दफ़ा बेचारी आती है हमें बिस्तरे भर के ऊपर कवर चढ़ा के दे जाती हैं। तो हम जो है ना इस दफ़ा मैंने कवर धोए हैं, तो इंशाल्लाह अम्मी आएंगी तो फिर वही चढ़ा के देंगी। मुझे जो है ना इनके ऊपर कवर चढ़ाने नहीं आते, मुझे ना इसमें से ना सुई निकालनी नहीं आती, सुई नहीं निकलती मेरे से ना, ये बहुत मोटा होता है। पता नहीं मैं सोचती रहती ये अम्मी ने सिलाई की थी मेरी रजाइयाँ सारी। इनके कवर भी मैंने धो दिए हैं, अब रखते हैं इनको भी। अभी मियाँ साहब भी आने वाले हैं, उनको भी मिलवाऊँगी आपसे थोड़ा सा। तो आज का हमारा यही इतना ही था, मतलब कि सबसे और इंसानियत को समझें, इंसानियत है तो सब कुछ है। ये देखें हल्की हल्की बारिश भी हुई थी और मौसम अब जो है ना फिर से धूप निकल आई है, हल्की हल्की बारिश हुई है बूंदाबांदी, लेकिन बड़ा अच्छा माशाल्लाह मौसम बन गया था, ठंडा ठंडा थोड़ी ठंडी सी, ऐसे लग रहा था कि जैसे जन्नत हो जन्नत। अल्लाह ताला देखें हमसे कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इंसान किसी चीज़ से महरूम ना रहें। तो अल्लाह ताला ने आज ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी गर्मी, तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा मौसम हो गया था, हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी होती रही है। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये बारिश के जो है ना दिन के। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जूस, काम शाम हमारे हो रहे हैं, कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, मैंने कहा कुछ बना के पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने आमले ले लिए हैं और आधी गाजर, पुदीना ताज़ा तोड़ के लाई हूँ अपना, और खीरा, लेमन, चुकंदर, इसका जूस बनाते हैं। आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं, काला नमक या दूसरा जो भी आपको पसंद है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बीपी का मसला है ना, तो मैं नमक नहीं खा सकती। तो ऐसे ही बना के पियेंगे, मज़ेदार सा जूस बनाते हैं। मैंने कहा दुनिया का काम तो ख़त्म होने को ही नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, अपनी सेहत का भी आहिस्ता आहिस्ता ख्याल रखना चाहिए। तो बनाते हैं। ये जो मेरी चीज़ें इस तरह की हुई पड़ी है ना, ये फ्रिज की ना चलने की वजह से इस तरह की हुई हुई हैं। मैं लेके आई थी लेकिन फ्रिज ख़राब है, उसमें रख नहीं सकती, ये बाहर पड़ी पड़ी ऐसी हो गई हैं, बेचारी बुढ़ी हो गई हैं बुढ़ी। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काट लिया सब कुछ, अभी डालते हैं इसको जग में और बनाते हैं जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी 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 भागो भागो भागो। चलो जी, अब इसमें हम डालेंगे जी थोड़ा सा पानी
और आप इसमें चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, एप्पल, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है। बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है, आपके सेहत के लिए बेस्ट है, बेस्ट। ये जूस बेस्ट आपकी सेहत के लिए, वज़न के लिए। लेमन मैंने ऐसे ही छिलके समेत एक डाला, एक उसका जूस डालूंगी। यहाँ पर जी मैंने मशीन को चला दिया है, ये देखो कितना मज़ेदार सा हमारा जूस बन के रेडी हो रहा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जूस हमारा रेडी है और इसको डालते हैं गिलास में और पीते हैं। बजाय कि हम बाज़ार के गंदे पीले जूस पिए, उससे बेहतर है कि घर में हेल्दी और सेहत के लिए अच्छा, आपकी मैदे के लिए अच्छा, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी इसे पीकर माशाल्लाह। जो फ्रूट्स आपको पसंद है, ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। तो इसको डालते हैं इसमें। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेल्दी जूस बनकर रेडी है। जिस बहन भाई ने पीना है आ जाए, मोस्ट वेलकम। मज़ेदार सा हमारा जूस रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहें तो इसको छान के पी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छाना नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हेल्दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जूस पी लिया है, बहुत ही मज़े का टेस्टी बना है। अदरक नहीं थी मेरे पास, अदरक ज़रूर डालनी है आपने, और अदरक भी बड़ी अच्छी होती है। तो मियाँ साहब भी आ गए हैं जी, तो आ गए हैं मियाँ साहब सब्ज़ी लेकर। सब्ज़ी क्या लाए हैं आपको दिखाते हैं, क्या लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब बहन भाई ठीक ठाक है? तो मुझे भी आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। जहाँ जहाँ प्रदेश देश रहते हैं अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती सेहत देवे, सब दी मुश्किल आसान करे अल्लाह पाक। आज जी मैं लेके आया जी ऊपर तो मैं खोल वहाँ। तो आई है जी हमारी गोभी और आलू। गोभी जिसको कोई नहीं खाता, हमारे आलू घर पे हैं आजकल आपको पता है आलू और गोभी की बड़ी लड़ाई चल रही है। हाँ जी, असली लड़ाई ना पानी, असली मतलब मिला के रखना दोनों। सही। प्याज, अदरक, अच्छा, लहसुन, 2 टमाटर, हरी मिर्चा, धनिया। सही। लो जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी माशाल्लाह गोभी मैंने लगी है, मैं फिर चुक के ले आया। अच्छा, चुक के ले आयो? हाँ जी। सही, क्योंकि थोड़ी लग रही थी पई चारी से। अच्छा, मैं आज पानी नहीं पकाने, बड़ा मजा आएगा। सही, खाने लग गया अभी। सही। तो अभी जी मैं कर रही हूँ काम, हमें ये शहरी में गोभी खिलाएंगे। अच्छा हाँ ठीक हो गई गोभी। आपको पता है गोभी सही नहीं होती। अच्छा, आप साहब ने बताना जी गोभी मतलब कैसी लग रही है? कहती जी गोभी की सही करानी, गोभी की ठीक नहीं। कहने पर हम वो मैंने जूस बनाया अपने लिए, दिल कर रहा था पीने को। किस चीज़ का? वो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, बता दूंगी। मैं तो बता देना, आपको कैसे बताऊं, बाद में बताती हूँ फिर। ये थके हुए आए हैं, देखे बैठे भी नहीं जा रहा है इनसे। आज आप दोपहर को क्यों नहीं आए? मैं कम गया थी। अच्छा, पौधे लेके गया थी। अच्छा, फिर हो लग गए पौधे आपके? लेके गए थे। अच्छा चलो सही है। ये देखें जो परिंदे जा रहे हैं अपने अपने घरों को, पता नहीं घरों को जा रहे हैं या कहीं अपना खाना ठिकाना ढूंढने जा रहे हैं बेचारे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने आई थी रोज़ फतमा के कारनामे। क्या करती है, कॉपियाँ नहीं ले लेती है, फिर इनको फाड़ फाड़ के फेंकती रहती है, इनके पैसे बनाती है। सब कैसे हैं? और आज सबने मेरी दुआ करनी है और मैं रोज़ा रखूँ। मैं रोज़ा रखूँ। तू सारा दिन रोज़ा रखेगी? आज सबके लिए दुआ करनी है, मैं रोज़ा रखूँ। अल्लाह पाक आप सबको हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह मैं रोज़ा भी नहीं तोड़ूंगी और क्या करूंगी, नमाज पढ़ूंगी। हाँ वो तो पढ़नी है, नमाज़ें तो पढ़नी है। हाँ, अल्लाह ताला की इबादत है। हाँ जी, जो अल्लाह ताला की इबादत करता है ना, अल्लाह ताला उसको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें देता है फिर। हाँ जी, ऐसा ही है ना। हाँ जी, तो यहीं पे जी एंड। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सबने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और